नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत की अद्भुत आर्थिक यात्रा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। यह कहानी सिर्फ आर्थिक विकास की नहीं है, बल्कि यह एक सशक्त राष्ट्र के रूप में भारत की वापसी का प्रमाण भी है। एक ऐसा देश जो कभी औपनिवेशिक शासन से उभरकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ और आज वैश्विक मंच पर अपनी मजबूती के साथ खड़ा है। यह सफर संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन भारत ने हर चुनौती को पार करते हुए अपने विकास को निरंतर बनाए रखा। इस यात्रा में 1991 के आर्थिक सुधारों से लेकर हाल के वर्षों में आईएमएफ की रिपोर्ट तक, हर मोड़ पर भारत ने खुद को एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में साबित किया है। हाल ही में आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रिपोर्ट ने दुनिया भर में हलचल मचा दी, जब यह खुलासा हुआ कि भारत की जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, पिछले 10 वर्षों में दोगुनी हो चुकी है। यह किसी भी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए एक असाधारण उपलब्धि है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर 105% रही है, जो वैश्विक स्तर पर एक उल्लेखनीय आंकड़ा है। यह केवल आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि यह भारत की ठोस आर्थिक नीतियों, आत्मनिर्भरता की दिशा में किए गए प्रयासों और वैश्विक निवेश को आकर्षित करने की क्षमता का प्रमाण भी है। एक समय था जब भारत को विकासशील देशों की सूची में रखा जाता था, लेकिन आज यह विकसित अर्थव्यवस्थाओं को चुनौती दे रहा है। अगर हम भारतीय मुद्रा की स्थिति पर ध्यान दें, तो कुछ महीने पहले रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता जा रहा था। यह 87.50 के स्तर तक पहुंच चुका था और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि जल्द ही यह 90 से 92 के स्तर तक पहुंच सकता है। इस गिरावट को लेकर कई तरह के अनुमान लगाए गए थे, लेकिन हाल के हफ्तों में भारत के रुपये ने जबरदस्त वापसी की है और अब यह 85.5 पर पहुंच चुका है। यह दिखाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव कितनी मजबूत है और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के बावजूद यह अपनी मुद्रा को स्थिर बनाए रखने में सक्षम है। इस बीच भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भी जबरदस्त वृद्धि हुई है। पिछले एक सप्ताह में इसमें 45 अरब डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे कुल विदेशी मुद्रा भंडार 659 बिलियन डॉलर के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। यह संकेत करता है कि भारत केवल निवेश के लिए एक सुरक्षित स्थान ही नहीं बना, बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था भी स्थिर और मजबूत हो रही है। यह केवल संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि यह उन नीतियों की सफलता है जो भारत ने बीते वर्षों में अपनाई हैं। आज भारत निवेशकों के लिए सबसे आकर्षक स्थान बन चुका है और दुनिया की बड़ी कंपनियां यहां अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए आगे आ रही हैं। अर्थव्यवस्था की इस स्थिरता के पीछे कई कारक काम कर रहे हैं। सरकार की मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पीएलआई जैसी नीतियां बड़े पैमाने पर निवेशकों को आकर्षित कर रही हैं। इसके अलावा भारत की युवा आबादी, तकनीकी प्रगति और वैश्विक बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता इसे अन्य देशों से अलग बनाती है। जब दुनिया मंदी और आर्थिक संकट से जूझ रही थी, तब भारत ने न केवल अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखा, बल्कि इसे और मजबूत करने में सफल रहा। कई विशेषज्ञों और आलोचकों का दावा था कि भारत अपनी मुद्रा को कृत्रिम रूप से स्थिर बनाए रखने के लिए बाजार में हस्तक्षेप कर रहा है, लेकिन वर्तमान आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था किसी भी कृत्रिम उपाय पर निर्भर नहीं है। भारत ने चीन जैसी नीतियों को नहीं अपनाया, जहां अर्थव्यवस्था को सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। चीन की आर्थिक स्थिति इस समय संकट में है। वहां का संपत्ति बाजार गिर रहा है, बैंकिंग क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ रही है और औद्योगिक उत्पादन में लगातार गिरावट देखी जा रही है। चीन की अर्थव्यवस्था, जो दशकों से सरकारी समर्थन पर निर्भर थी, अब धीमी होती जा रही है। इसके विपरीत भारत ने संतुलित और स्थायी आर्थिक विकास की नीति अपनाई है, जो दीर्घकालिक रूप से अधिक टिकाऊ है। भारत की इस आर्थिक सफलता का एक बड़ा कारण उसकी नीतियां और योजनाएं हैं, जिन्होंने निवेशकों को यहां आने के लिए आकर्षित किया।
मेक इन इंडिया योजना के तहत भारत ने अपने विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा दिया और कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को यहां अपने कारखाने लगाने के लिए आमंत्रित किया। इसके परिणाम स्वरूप भारत के औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी हुई और रोजगार के अवसर बढ़े। डिजिटल इंडिया पहल ने भारत को एक डिजिटल महाशक्ति बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया, जिससे ई कॉमर्स, फिनटेक और आईटी सेक्टर को जबरदस्त बढ़ावा मिला। आत्मनिर्भर भारत पहल ने देश को अपने उत्पादों और सेवाओं के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया, जिससे घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिला। आज भारत केवल आईटी और सेवा क्षेत्र तक सीमित नहीं है। देश अब रक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में भी अग्रणी बन रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने कई सफल मिशन लॉन्च किए हैं, जिससे भारत अब वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बन चुका है। रक्षा क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और सरकार स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा दे रही है, जिससे देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों मजबूत हो रही है। अगर हम भविष्य की संभावनाओं पर नजर डालें, तो भारत आने वाले वर्षों में और भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। 2030 तक भारत के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना जताई जा रही है। यह केवल एक आकांक्षा नहीं, बल्कि एक संभावित वास्तविकता है, जिसे भारत अपनी आर्थिक नीतियों और विकासशील दृष्टिकोण के माध्यम से हासिल कर सकता है। हालांकि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए हमें अपने सुधारों और निवेश को निरंतर बनाए रखना होगा। भारत की यह आर्थिक यात्रा हमें यह सिखाती है कि आत्मनिर्भरता, दूरदर्शिता और सही नीतियां किसी भी देश को वैश्विक स्तर पर शीर्ष पर पहुंचा सकती हैं। हमें इस विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहिए और अपने देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए योगदान देना चाहिए। भारत की मौजूदा नीतियां, औद्योगिक विकास, तकनीकी उन्नति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़ती भागीदारी इसे दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने की ओर अग्रसर कर रही है। अगर हम इसी गति से आगे बढ़ते रहे, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का केंद्र बन जाएगा। यह सफर सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मनिर्भरता, दृढ़ता और संकल्प का भी है। हर भारतीय को इस सफर का हिस्सा बनकर अपने देश के विकास में योगदान देना चाहिए, क्योंकि जब एक राष्ट्र आर्थिक रूप से समृद्ध होता है, तो वहां के नागरिकों का जीवन स्तर भी ऊंचा उठता है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस भारत का हिस्सा हैं जो आने वाले समय में वैश्विक शक्ति बनने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, हमें इस विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहिए और अपने देश की प्रगति में योगदान देना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और भारत की आर्थिक यात्रा पर गर्व महसूस करें। तो जय हिंद, जय भारत।